हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एम के रेस स्टडी पे। उम्मीद करते हैं सभी लोग स्वस्थ होंगे, बेहतर होंगे। हम सभी लोग अभी एसएससी जीडी की आंसर की का वेट कर रहे थे कि आंसर की कब आएगी, लेकिन कल हमें एक नोटिस प्राप्त हुआ है जिसमें एग्ज़ाम कैंसिल का, जिसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन नोटिस जारी हो चुका है। सभी शिफ्टों का एग्ज़ाम कैंसिल नहीं हुआ है, कुछ ही शिफ्टों का एग्ज़ाम कैंसिल हुआ है, उनका री एग्ज़ाम होगा। देखते हैं कौन कौन सी शिफ्टों का एग्ज़ाम कैंसिल हुआ है, प्रॉपर उनको देख लीजिए। आओ देखते हैं क्या है इसका प्रोसेस। एसएससी जीडी 2024 री एग्ज़ाम टू बी हेल्ड फॉर 16,185 कैंडिडेट्स, यानी कि 16,185 कैंडिडेट का जो होगा री एग्ज़ाम होगा। चेक एग्ज़ाम डेट, शिफ्ट, सेंटर लिस्ट एंड नोटिस। पूरा इसका हम कंप्लीट देखेंगे। एसएससी जीडी री एग्ज़ाम 2024 इज टू बी हेल्ड फॉर ए टोटल ऑफ 16,185 कैंडिडेट, यानी कि 16,185 कैंडिडेट का जो है री एग्ज़ाम होगा। एसएससी जीडी 2024 री एग्ज़ाम डेट इज मार्च 13, 2024, 30 मार्च 2024। 16,185 कैंडिडेट का री एग्ज़ाम होगा। कब होगा? 30 मार्च 2024 को। एसएससी जीडी कांस्टेबल एग्जाम हैज़ नॉट बीन कैंसिल, जो टोटल एग्जाम है एसएससी का कैंसिल नहीं हुआ है, कुछ शिफ्टों का कैंसिल हुआ है। ओनली रीशेड्यूल्ड फॉर सम एग्जाम सेंटर्स। चेक द एसएससी जीडी एग्जाम सेंटर लिस्ट 2024 वेयर द एग्जाम विल बी रिकंडक्टेड। किन शिफ्टों का एग्जाम कैंसिल हुआ है और कहाँ का कैंसिल हुआ है, उनके बारे में प्रॉपर देखेंगे। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एसएससी हैज़ रिलीज्ड इन ऑफिशियल नोटिस। इसने एक ऑफिशियल नोटिस जारी की है। कब की है? 20 मार्च 2024 को, अनाउंसिंग दैट द एसएससी जीडी कांस्टेबल एग्जाम 2024 विल बी रिकंडक्टेड एट सम सेंटर। कुछ सेंटर पे क्या है, इसका जो एग्जाम है वो दोबारा से लिया जाएगा। द एसएससी जीडी री एग्जाम नोटिस 2024 स्टेट्स दैट द एग्जाम विल बी कंडक्टेड अगेन फॉर ए टोटल 16,185 कैंडिडेट, यानी कि 16,185 कैंडिडेट जो है उनका री एग्जाम होगा। कब होगा? 30 मार्च 2024 को। टोटल 81 शिफ्टों में एग्जाम करवाया जाएगा। कैंडिडेट्स हु अपियर्ड फॉर द एसएससी जीडी कांस्टेबल एग्जाम आइडर विल बी ओनली बी परमिटेड टू बी रीअपियर इन एग्जाम। उनको इस एग्जाम में बैठने की अनुमति दी जाएगी जिनका एग्जाम कैंसिल हुआ है 20 फरवरी से 7 फरवरी के बीच जो एग्जाम हुए थे। Why is the एसएससी जीडी एग्जाम 2024 कंडक्टेड? एसएससी जीडी 2024 का एग्जाम क्यों होगा? द एसएससी जीडी री एग्जाम 2024 इज बीइंग कंडक्टेड बिकॉज ऑफ टेक्निकल रीजन्स। किस लिए होगा? कुछ टेक्निकल रीजन के कारण जो एग्जाम ये करवाया जाएगा सम सेंटर्स, कुछ सेंटर पे। सभी का एग्जाम कैंसिल नहीं हुआ है, कुछ शिफ्टों का एग्जाम कैंसिल हुआ है। किस लिए कैंसिल हुआ है? कुछ टेक्निकल रीजन के कारण कैंसिल हुआ है, जैसा कि एसएससी ने ये नोटिस में बताया है। The commission felt need to hold re-examination of candidate of certain venues and shifts। एसएससी को क्या हुआ? उसको कुछ अनुभव हुआ कि इन शिफ्टों का हमें एग्जाम कैंसिल करना चाहिए। आगे देखते हैं। इज द एसएससी जीडी एग्जाम कैंसिल? क्या है एसएससी जीडी का एग्जाम कैंसिल हुआ? नहीं, एग्जाम कैंसिल नहीं हुआ, कुछ शिफ्टों का एग्जाम कैंसिल हुआ, जैसा कि मैंने आपको अभी ऊपर बताया, कुछ टेक्निकल रीजन के कारण। अब हम उनकी यहाँ पे एसएससी जीडी एग्जाम सेंटर लिस्ट 2024 फॉर री एग्जाम प्रॉपर देखेंगे कि कहाँ का एग्जाम कैंसिल हुआ है, किस शिफ्ट का एग्जाम कैंसिल हुआ है, ये टोटल अब हम लोग चेक करेंगे। देखिए, सबसे पहले जिन लोगों का एग्जाम 5 मार्च को एलन हाउस इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, कौन सा? एलन हाउस इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, एलन हाउस इंफॉर्मेटिक्स सेंटर कानपुर में था 5 मार्च 2024 को, शिफ्ट 2 में। टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट 126। इनका एग्जाम कैंसिल हुआ है, इनका एग्जाम कैंसिल हुआ है, ठीक है। इसके अलावा एलन हाउस इंफॉर्मेटिक्स सेंटर कानपुर में ही 7 मार्च 2024 को 7 मार्च 2024 को शिफ्ट 4 में 132 कैंडिडेट थे, इनका एग्जाम कैंसिल हुआ है। एलन हाउस इंफॉर्मेटिक्स सेंटर कानपुर 6 मार्च 2024 को जो एग्ज़ाम हुआ था शिफ्ट 2 में 124 कैंडिडेट का इनका एग्ज़ाम कैंसिल हुआ, यानी कि
एलन हाउस इंफॉर्मेटिक्स सेंटर में 5, 7, 6 मार्च इन शिफ्टों का एग्ज़ाम कैंसिल हुए हैं इस तारीख के। शिफ्ट 2, शिफ्ट 4, शिफ्ट 2, ठीक है। आप लोग देख लीजिएगा जिन लोगों ने इसमें एग्ज़ाम दिया था और उनका एग्ज़ाम 5 तारीख, 7 तारीख, 6 तारीख को पड़ रहा है और ए शिफ्ट है तो उनका एग्ज़ाम कैंसिल हुआ है। आगे देखते हैं। आर्या महिला पीजी कॉलेज, आर्या महिला पीजी कॉलेज वाराणसी, बनारस का जो है आर्या महिला पीजी कॉलेज, 24 फरवरी 2024 को इनका एग्ज़ाम हुआ था। शिफ्ट 1 में 177 कैंडिडेट उसमें अपेयर हुए थे। इनका एग्ज़ाम कैंसिल हुआ है, इनका एग्ज़ाम कैंसिल हुआ है। आर्या महिला पीजी कॉलेज में ही बनारस में 20 फरवरी को जिसका एग्ज़ाम हुआ था शिफ्ट 1 में 178 कैंडिडेट ने इसमें पार्टिसिपेट किया था, उनका एग्ज़ाम कैंसिल हुआ है। आर्या महिला पीजी कॉलेज में बनारस में 6 मार्च शिफ्ट 4 170 कैंडिडेट, इनका एग्ज़ाम कैंसिल हुआ है। आर्या महिला पीजी कॉलेज बनारस में 20 फरवरी 2024 को शिफ्ट 3 में जिनका एग्ज़ाम हुआ था उनका एग्ज़ाम कैंसिल हुआ। यानी कि आर्या महिला पीजी कॉलेज में जिनका एग्ज़ाम था बनारस में 24 फरवरी, 20 फरवरी, 6 मार्च, 20 फरवरी को जिनका एग्ज़ाम था शिफ्ट 1 में, शिफ्ट 4 में, शिफ्ट 3 में, उनका एग्ज़ाम कैंसिल हुआ है। वो लोग देख लीजिएगा जिस डेट में हुआ है। आगे देखते हैं। वासुदेव डिजिटल सेंटर लखनऊ, जिन लोगों का एग्ज़ाम लखनऊ में था वासुदेव डिजिटल सेंटर में 6 मार्च 2024 को शिफ्ट 4 में, सभी शिफ्टों का नहीं, शिफ्ट 4 में जिसमें 239 कैंडिडेट पार्टिसिपेट हुए थे, उनका एग्ज़ाम कैंसिल हुआ है। क्या भैया? उनका एग्ज़ाम कैंसिल हुआ है। इसके अलावा BR ऑनलाइन सर्विसेज लखनऊ में ही 6 मार्च 2024 को शिफ्ट 4 में जो कैंडिडेट पार्टिसिपेट हुए थे टोटल 211, उनका एग्ज़ाम कैंसिल हुआ है। इसके अलावा BRD कॉलेज रुड़की में 6 मार्च 2024 को शिफ्ट 4 में जिनका एग्ज़ाम हुआ था उनका एग्ज़ाम कैंसिल हुआ है। जो लोग इन शिफ्टों में पढ़ रहे हैं वो आप अपना देख लीजिएगा, 30 तारीख को एग्ज़ाम दोबारा से कंडक्ट होंगे। BRD कॉलेज रुड़की 6 मार्च 2024 को शिफ्ट 2 में 6 मार्च BRD कॉलेज में 6 मार्च को शिफ्ट 4 और शिफ्ट 2 का एग्ज़ाम कैंसिल हुआ है। सिटी डिग्री कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी रुड़की में ही 6 मार्च 2024 को शिफ्ट 4 में जिनका एग्ज़ाम कैंसिल हुआ है उनका एग्ज़ाम कैंसिल हुआ है। टोटल 67 इसमें कैंडिडेट पार्टिसिपेट किया था। सिटी लॉ कॉलेज लखनऊ में 6 मार्च 2024 को शिफ्ट 2 में 220 कैंडिडेट पार्टिसिपेट हुए थे, उनका एग्ज़ाम कैंसिल हुआ है। देवा महिला महाविद्यालय बनारस में 6 मार्च 2024 को शिफ्ट 4 में जिनका एग्ज़ाम हुआ था उनका एग्ज़ाम कैंसिल हुआ है। टोटल कैंडिडेट्स में थे 357। देवा महिला महाविद्यालय बनारस में 29 फरवरी को जिनका एग्ज़ाम हुआ था शिफ्ट 4 में, उनका एग्ज़ाम कैंसिल हुआ। 29 फरवरी को देवा महिला महाविद्यालय में जिनका एग्ज़ाम हुआ था जो शिफ्ट 4 थी उनका एग्ज़ाम कैंसिल हुआ। सभी शिफ्टों का नहीं, शिफ्ट 4 का। ये जो शिफ्ट लिखी है उन्हीं जो लोग इस शिफ्ट में पढ़ रहे हैं उनका एग्ज़ाम कैंसिल हुआ है। डिजिट रैक इट सर्विसेज ये बनारस में है, 6 मार्च 2024 को शिफ्ट 4 में इनका एग्ज़ाम कैंसिल हुआ है। एग्जामिट इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड पटना में 21 फरवरी को जिनका एग्ज़ाम था शिफ्ट 3 में उनका एग्ज़ाम कैंसिल हुआ है। JB इन्फोटेक आगरा में 6 मार्च 2024 को शिफ्ट 4 में इनका एग्ज़ाम कैंसिल हुआ है। ज्ञानोदय टेक्निकल इंस्टीट्यूट प्रयागराज इलाहाबाद में 6 मार्च 2024 को शिफ्ट 4 में जिनका एग्ज़ाम हुआ था उनका एग्ज़ाम कैंसिल हुआ है। iCreate सॉल्यूशंस ICS देहरादून 6 मार्च 2024 को शिफ्ट 4 में जिनका एग्ज़ाम हुआ था उनका एग्ज़ाम कैंसिल हुआ है। IDZ लाहौल डिब्रूगढ़ 6 मार्च 2024 को शिफ्ट 2 में जिनका एग्ज़ाम हुआ था उनका एग्ज़ाम कैंसिल हुआ है। IDZ मॉडल विलेज नाहरलगुन ईटानगर में 6 मार्च 2024 को जिनका एग्ज़ाम हुआ था शिफ्ट 2 में उनका एग्ज़ाम कैंसिल हुआ है। आइकॉन डिजिटल पटना में 5 मार्च 2024 को शिफ्ट 1 में जिनका एग्ज़ाम हुआ था उनका एग्ज़ाम कैंसिल हुआ है। इंस्टीट्यूट ऑफ हार्डवेयर नेटवर्किंग एंड कम्युनिकेशन सेंटर सारनाथ वाराणसी में 6 मार्च 2024 को शिफ्ट 4 में जिनका एग्ज़ाम हुआ है उनका एग्ज़ाम कैंसिल हुआ है। इंस्टीट्यूट ऑफ हार्डवेयर एंड कम्युनिकेशन सेंटर सारनाथ बनारस में 7 मार्च और 6 मार्च को शिफ्ट 4 के एग्ज़ाम कैंसिल हुए इस कॉलेज में। ION डिजिटल जोन मुजफ्फरनगर ION डिजिटल जोन IDZ 2 मंडी समित रोड पे मुजफ्फरनगर 6 मार्च 2024 को जिनका एग्ज़ाम हुआ है शिफ्ट 4 में उनका एग्ज़ाम कैंसिल हुआ है। ये शिफ्ट जो आप लोग देख लीजिएगा
जिन लोगों का इस शिफ्ट में एग्जाम पड़ रहा है उनका एग्जाम कैंसिल हुआ है। आई-ON डिजिटल जोन मुजफ्फरनगर 22 फरवरी को, शिफ्ट 2 में जिनका एग्जाम हुआ है उनका एग्जाम कैंसिल हुआ है। आई-ON ही में आई-ON डिजिटल जोन आईडीज मंडी समित रोड मुजफ्फरनगर में ही 22 फरवरी को, शिफ्ट 2 में जिनका एग्जाम हुआ है उनका कैंसिल हुआ है। आई-ON डिजिटल जोन आईडीजेड मंडी समित रोड मुजफ्फरनगर में 6 मार्च 2024 को जिनका एग्जाम हुआ है शिफ्ट 4 में, उनका एग्जाम कैंसिल हुआ है। आई-ON डिजिटल जोन आईडीजेड कानपुर में भौती कानपुर 6 मार्च 2024 को इनका एग्जाम हुआ शिफ्ट 4 में, उनका एग्जाम कैंसिल हुआ है। और आई-ON डिजिटल जोन भौती कानपुर में 6 मार्च 2024 को शिफ्ट 2 में जिनका एग्जाम हुआ है उनका एग्जाम कैंसिल हुआ है। यानी कि कानपुर में आई-ON डिजिटल जोन में जिनका एग्जाम था 6 मार्च को, शिफ्ट 4 और शिफ्ट 2 का एग्जाम कैंसिल हुआ है। जो लोग इन शिफ्टों में पढ़ रहे हैं वो उनका एग्जाम कैंसिल हुआ है, उनका एग्जाम दोबारा से री एग्जाम होगा। आगे देखते हैं। आई-ON डिजिटल जोन ये बता चुके हैं, कानपुर में 6 मार्च 2024 को शिफ्ट 2 में जिनका एग्जाम हुआ है उनका एग्जाम कैंसिल हुआ है। आई-ON डिजिटल जोन गाजियाबाद, अब हम गाजियाबाद के देखेंगे। आई-ON डिजिटल जोन आईडीजेड 2 दुहाई, यहाँ पे जिनके एग्जाम हुए गाजियाबाद में बहुत सारे यहाँ पे कैंसिल हुआ है। 1 मार्च को इनका एग्जाम हुआ था शिफ्ट 1 में, उनका एग्जाम कैंसिल हुआ है। 28 फरवरी को जिनका एग्जाम हुआ था शिफ्ट 1 में, उनका एग्जाम कैंसिल हुआ है। 28 फरवरी का शिफ्ट 3 में जिनका एग्जाम हुआ था उनका एग्जाम कैंसिल हुआ है गाजियाबाद में। 24 फरवरी को शिफ्ट 4 में जिनका एग्जाम हुआ था उनका एग्जाम कैंसिल हुआ है। 26 फरवरी को शिफ्ट 1 में जिनका एग्जाम हुआ था उनका कैंसिल हुआ है। 28 फरवरी को शिफ्ट 2 में गाजियाबाद में ही इस कॉलेज में जिनका एग्जाम हुआ उनका कैंसिल हुआ है। 29 फरवरी को शिफ्ट 4 में जिनका एग्जाम हुआ है उनका कैंसिल हुआ है। 28 फरवरी को शिफ्ट 4 में जिनका एग्जाम हुआ है उनका कैंसिल हुआ है। 1 मार्च को शिफ्ट 2 में जिनका एग्जाम हुआ है उनका एग्जाम कैंसिल हुआ है। और 29 फरवरी को आई-ON डिजिटल जोन गाजियाबाद 29 फरवरी को शिफ्ट 1 में जिनका एग्जाम हुआ उनका कैंसिल हुआ है। आई-ON डिजिटल जोन को गाजियाबाद में ही 24 फरवरी शिफ्ट 3 में जिनका एग्जाम हुआ उनका कैंसिल हुआ है। इसी कॉलेज में आई-ON डिजिटल जोन गाजियाबाद दुहाई, ठीक है। 1 मार्च को 20 फरवरी को 1 मार्च को शिफ्ट 3 का एग्जाम कैंसिल हुआ है। 20 फरवरी को शिफ्ट 1 का एग्जाम कैंसिल हुआ है। 27 फरवरी को शिफ्ट 1 का एग्जाम कैंसिल हुआ है। 24 फरवरी को शिफ्ट 1 का एग्जाम कैंसिल हुआ है। 5 मार्च को शिफ्ट 4 का एग्जाम कैंसिल हुआ है। 5 मार्च को शिफ्ट 4 का एग्जाम कैंसिल हुआ है। जिन लोगों का गाजियाबाद में पेपर था और इन डेट में था और उनकी ये शिफ्टें पड़ रही हैं कौन कौन सी जो मैंने अभी बताई, 1 मार्च को 28 फरवरी 24 फरवरी 26 फरवरी 28 फरवरी, ये इन शिफ्टों में जिनका एग्जाम हुआ है उनका एग्जाम कैंसिल हुआ है। प्रॉपर आप लोग नोटिस देख लीजिएगा और यहाँ पे आप लोग प्रॉपर देख रहे होंगे। इसके अलावा जिनका एग्जाम हजारीबाग में हुआ है, आई-ON डिजिटल जोन आईडीजेड हजारीबाग 5 मार्च को 2024 को जिनका एग्जाम हुआ है शिफ्ट 4 में उनका एग्जाम कैंसिल हुआ। टोटल पार्टिसिपेट कैंडिडेट इसमें 143 थे। इसके अलावा आई-ON डिजिटल जोन जलालपुर पटना में जिनका एग्जाम हुआ है 21 फरवरी को शिफ्ट 4 में उनका एग्जाम कैंसिल हुआ है। आई-ON डिजिटल जोन जलालपुर पटना में 22 फरवरी को शिफ्ट 1 में जिनका एग्जाम हुआ है उनका एग्जाम कैंसिल हुआ है। आई-ON डिजिटल जोन सल्लाहपुर प्रयागराज इलाहाबाद में 22 फरवरी को 2024 को जिनका एग्जाम हुआ है शिफ्ट 2 में उनका एग्जाम कैंसिल हुआ है। सभी शिफ्टों का नहीं, शिफ्ट 2 में, ठीक है। आई-ON डिजिटल जोन आईडीजेड सल्लाहपुर इलाहाबाद प्रयागराज 22 फरवरी 2024 को शिफ्ट 3 में जिनका एग्जाम हुआ है, यानी कि आई-ON डिजिटल जोन आईडीजेड सल्लाहपुर प्रयागराज में जिनका एग्जाम हुआ है 22 फरवरी को 2 और 3 के दोनों शिफ्टों के एग्जाम कैंसिल है, ठीक है। इसके अलावा माँ संतोषी कंप्यूटर्स प्राइवेट लिमिटेड पटना में 5 मार्च 2024 को शिफ्ट 3 में जिनका एग्जाम हुआ उनका कैंसिल हुआ है। माँ संतोषी कंप्यूटर्स पटना प्राइवेट लिमिटेड पटना में 5 मार्च 2024 को 3 और 4, यानी कि माँ संतोषी कंप्यूटर्स प्राइवेट लिमिटेड को पटना में 5 मार्च को 3 और 4 शिफ्टों का एग्जाम कैंसिल हुआ है। अब देखते हैं अगला, मधु बचस्पति इंटर कॉलेज प्रयागराज में 6 मार्च 2024 को शिफ्ट 4 में जिनका एग्जाम उनका कैंसिल हुआ है। इसी कॉलेज में फिर इलाहाबाद में 6 मार्च 2024 को शिफ्ट 2 में, यानी कि मधु वाचस्पति इंटर कॉलेज में इलाहाबाद में 6 मार्च के 2 और 4 शिफ्टों का एग्जाम कैंसिल हुआ है। अब देखते हैं MIT मेरठ, ये सारे MIT मेरठ के हैं। मेरठ में
1 मार्च 2024 को शिफ्ट 1 का एग्जाम कैंसिल हुआ है। 1 मार्च 2024 को शिफ्ट 2 का एग्जाम कैंसिल हुआ है। 1 मार्च 2024 को शिफ्ट 4 का एग्जाम कैंसिल हुआ है। 1 मार्च 2024 को शिफ्ट 1, 2 इन सब का एग्जाम कैंसिल हुआ है। 6 मार्च का 2024 का शिफ्ट 4 का एग्जाम कैंसिल हुआ है। MIT मेरिट में क्या है, 1 मार्च का शिफ्ट 1 का, 6 मार्च का शिफ्ट 4 का, 1 मार्च का शिफ्ट 2 का, 21 फरवरी का शिफ्ट 1 का, 1 मार्च का शिफ्ट 4 का, 20 फरवरी का शिफ्ट 4 का, 21 फरवरी का शिफ्ट 4 का, 20 फरवरी का शिफ्ट 3 का, 1 मार्च का शिफ्ट 3 का, 20 फरवरी का शिफ्ट 2 का, इनका एग्ज़ाम कैंसिल हुआ है। ठीक है, इन सभी का एग्ज़ाम कैंसिल हुआ, यानी कि MIT में 1 मार्च का शिफ्ट 1, शिफ्ट 2, शिफ्ट 4, शिफ्ट 3 यानी कि 1 मार्च के 1, 2, 3, 4 सभी शिफ्टों के एग्ज़ाम कैंसिल हुए हैं। ठीक है, 6 मार्च में शिफ्ट 4 का एग्ज़ाम कैंसिल हुआ है 6 मार्च में। 20 फरवरी को शिफ्ट 2, शिफ्ट 4, शिफ्ट 3, 2, 3, 4 इनके एग्ज़ाम कैंसिल हुए हैं। 21 फरवरी को शिफ्ट 4 का एग्ज़ाम कैंसिल हुआ है, शिफ्ट 1 का एग्ज़ाम कैंसिल हुआ है। ये आप लोग जिन लोगों का एग्ज़ाम MIT मेरिट में था और इस डेट में था और इन शिफ्टों में था, उनका एग्ज़ाम कैंसिल हुआ, उनका पेपर दोबारा से होगा री एग्ज़ाम 30 तारीख को। अब आगे देखते हैं, भारत इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मेरिट में जिनका एग्ज़ाम था 1 मार्च 2024 को शिफ्ट 1 में, उनका एग्ज़ाम कैंसिल हुआ, सभी शिफ्टों का नहीं। भारत इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मेरिट में 1 मार्च को 1, 2, 3, 4 सभी शिफ्टों के एग्ज़ाम कैंसिल है भाई। किसके? भारत इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मेरिट में जिनका एग्ज़ाम था 1 मार्च 2024 को सभी शिफ्टों को 1, 2, 3, 4 सभी शिफ्टों के एग्ज़ाम कैंसिल हुए हैं। ION डिजिटल जोन IDZ 2 मंडी समिति रोड मुजफ्फरनगर 22 फरवरी को जिनका एग्ज़ाम था शिफ्ट 2 में 147 कैंडिडेट ने पार्टिसिपेट किया था, उनका एग्ज़ाम कैंसिल हुआ है। इसके अलावा ION डिजिटल जोन मुजफ्फरनगर, ION डिजिटल जोन IDZ मंडी समिति रोड मुजफ्फरनगर 22 फरवरी को शिफ्ट 2 का एग्ज़ाम कैंसिल हुआ है। ION डिजिटल जोन IDZ मंडी समिति रोड मुजफ्फरनगर 6 मार्च 2024 को शिफ्ट 4 का एग्ज़ाम कैंसिल हुआ है। अब हम देखते हैं कानपुर में जिनका एग्ज़ाम ION डिजिटल जोन IDZ 1 भाउटी कानपुर में 6 मार्च 2024 को जिनका एग्ज़ाम था 6 मार्च 2024 को शिफ्ट 2 और 4 में उनका एग्ज़ाम कैंसिल हुआ है। जिनका एग्ज़ाम था शिफ्ट 2 और शिफ्ट 4 में उनका एग्ज़ाम कैंसिल हुआ। जिन लोगों का एग्ज़ाम इस सेंटर पे कानपुर में था उनका एग्ज़ाम दोबारा से होगा। अब देखते हैं गाज़ियाबाद में भी ION डिजिटल जोन IDZ 2 दुहाई, इसमें जिनके एग्ज़ाम थे 1 मार्च को शिफ्ट 1 का एग्ज़ाम कैंसिल हुआ है। 28 फरवरी को शिफ्ट 1 का एग्ज़ाम कैंसिल हुआ है। 28 फरवरी को शिफ्ट 3 का एग्ज़ाम कैंसिल हुआ है। 28 फरवरी को शिफ्ट 2 का कैंसिल हुआ है। 28 फरवरी को शिफ्ट 4 का, यानी कि 28 फरवरी के ION डिजिटल जोन दुहाई गाज़ियाबाद, जिसमें 28 फरवरी को जिनका एग्ज़ाम था शिफ्ट 1 में, शिफ्ट 2 में, शिफ्ट 4 में और शिफ्ट 3 में, यानी कि 28 तारीख का टोटल एग्ज़ाम कैंसिल हुआ है सभी उसका पाली का। ठीक है, 1 मार्च का इसमें कैंसिल हुआ है गाज़ियाबाद में शिफ्ट 1 का। 24 फरवरी को शिफ्ट 4 का एग्ज़ाम कैंसिल हुआ है। 24 फरवरी को शिफ्ट 4 और शिफ्ट 3 इनका एग्ज़ाम 24 फरवरी को हुआ था शिफ्ट 1 में, शिफ्ट 4 में और शिफ्ट 3 में, उनका एग्ज़ाम कैंसिल हुआ है। ठीक है, 26 फरवरी को शिफ्ट 1 का एग्ज़ाम कैंसिल हुआ है। 28 फरवरी का मैंने सभी शिफ्टों का बताया कैंसिल हुआ है। 29 फरवरी का शिफ्ट 1 का एग्ज़ाम कैंसिल हुआ है। 1 मार्च का शिफ्ट 2 का एग्ज़ाम कैंसिल हुआ है। 28 फरवरी का तो कैंसिल हुआ है, सब टोटल कैंसिल सभी शिफ्टों का हुआ है। 29 फरवरी का शिफ्ट 4 का एग्ज़ाम कैंसिल हुआ है। ये सारे एग्ज़ाम जिनका एग्ज़ाम गाज़ियाबाद में था, कौन सा? ION डिजिटल जोन IDZ 2 दुहाई, उन सभी का एग्ज़ाम कैंसिल हुआ। 28 फरवरी का सभी शिफ्टों का 1, 2, 4 और 3 28 तारीख का टोटल एग्ज़ाम कैंसिल हुआ है। जिनका 28 तारीख का था 1 शिफ्ट में, 2 शिफ्ट में, तीसरी शिफ्ट में, चौथी शिफ्ट में टोटल कैंसिल हुए हैं। ठीक है, 1 मार्च को इनका था शिफ्ट 1 में, उनका कैंसिल हुआ है। 1 मार्च का केवल शिफ्ट 1 का ही कैंसिल हुआ है। ठीक है, 24 फरवरी को शिफ्ट 4 और शिफ्ट 3 का एग्ज़ाम कैंसिल हुआ है। 24 तारीख को शिफ्ट 4 और शिफ्ट 3 का एग्ज़ाम कैंसिल हुआ है। 26 फरवरी को शिफ्ट 1 का एग्ज़ाम कैंसिल हुआ है और 29 फरवरी को शिफ्ट 1 और शिफ्ट 4
जिनका एग्जाम 29 तारीख को था पहली और चौथी शिफ्ट में, उनका कैंसिल हुआ है। 28 का सभी का हुआ है। 1 मार्च का जो एग्ज़ाम था 1 मार्च को पहली शिफ्ट और दूसरी शिफ्ट का एग्ज़ाम कैंसिल हुआ है। इनके एग्ज़ाम दोबारा से होंगे। अब देखते हैं गाज़ियाबाद में ही, गाज़ियाबाद में 28 फरवरी का शिफ्ट 4, 1 मार्च का शिफ्ट 2 का, 29 फरवरी का शिफ्ट 1 का एग्ज़ाम कैंसिल हुआ है। 24 फरवरी का शिफ्ट 3 का एग्ज़ाम कैंसिल हुआ है। 1 मार्च का एग्ज़ाम शिफ्ट 3 का कैंसिल हुआ है, यानी कि 1 मार्च के भी अधिकतर एग्ज़ाम कैंसिल हुए हैं। सभी शिफ्टों के लगभग कैंसिल हुए हैं। देखिए 1 मार्च का जिनका एग्ज़ाम था एक शिफ्ट 1 का कैंसिल हुआ है। मैं दोबारा से बता देता हूँ यहाँ पे गाज़ियाबाद का। देखिए गाज़ियाबाद का 1 मार्च का I1 डिजिटल जोन IDZ टू दुहाई, गाज़ियाबाद में 1 मार्च का एक शिफ्ट का, 28 फरवरी का सभी शिफ्टों का कैंसिल हुआ है। 24 फरवरी का शिफ्ट 4 में कैंसिल हुआ है। 26 फरवरी का जिनका एग्जाम था शिफ्ट 1 में कैंसिल हुआ है। 28 फरवरी का शिफ्ट 2 का, 29 फरवरी का शिफ्ट 4 का, 28 फरवरी का शिफ्ट 4 का, 1 मार्च का शिफ्ट 2 का, 29 फरवरी का शिफ्ट 1 का, 24 फरवरी का शिफ्ट 3 का, 1 मार्च का शिफ्ट 3 का, 20 फरवरी का शिफ्ट 1 का, 27 फरवरी का शिफ्ट 1 का, 24 फरवरी का शिफ्ट 1 का एग्जाम कैंसिल हुआ है। गाज़ियाबाद में जिन लोगों का एग्जाम था वो लोग देख लीजिएगा, क्योंकि गाज़ियाबाद में अधिकतर शिफ्टों के एग्जाम कैंसिल हुए हैं। अब देखते हैं ION डिजिटल जोन IDZ हजारीबाग, 5 मार्च 2024 को जिनका एग्जाम था शिफ्ट 4 में उनका कैंसिल हुआ है। ION डिजिटल जोन IDZ जलालपुर पटना में 21 फरवरी को शिफ्ट 4 में जिनका एग्जाम था उनका कैंसिल हुआ है। जलालपुर में ही ION डिजिटल जोन पटना में 22 फरवरी को शिफ्ट 1 में जिनका एग्जाम था उनका कैंसिल हुआ है। ION डिजिटल जोन सलाहपुर प्रयागराज में 22 फरवरी को जिनका एग्जाम था उनका शिफ्ट 2 में उनका एग्जाम कैंसिल हुआ है। ION डिजिटल जोन सलाहपुर प्रयागराज 22 फरवरी को शिफ्ट 3 का एग्जाम कैंसिल हुआ है। माँ संतोषी कंप्यूटर्स प्राइवेट लिमिटेड पटना में जिनका एग्जाम था 5 मार्च को शिफ्ट 3 में उनका एग्जाम कैंसिल हुआ है। माँ संतोषी कंप्यूटर प्राइवेट लिमिटेड पटना में 5 मार्च को शिफ्ट 3 और शिफ्ट 4 के एग्जाम कैंसिल हुए। मधु वाचस्पति इंटर कॉलेज प्रयागराज में 6 मार्च को जिनका एग्जाम था शिफ्ट 2 शिफ्ट 4 में उनका एग्जाम कैंसिल हुआ है। MIT मेरठ में जिनके एग्जाम थे 1 मार्च, 6 मार्च, 1 मार्च के शिफ्ट 1 का, 6 मार्च के शिफ्ट 4 का, 1 मार्च के शिफ्ट 2 का, 21 फरवरी का शिफ्ट 1 का, 1 मार्च के शिफ्ट 4 का, 20 फरवरी के शिफ्ट 4 का, 21 फरवरी के शिफ्ट 4 का, 20 फरवरी के शिफ्ट 3 का, 1 मार्च के शिफ्ट 3 का, 20 फरवरी के शिफ्ट 2 का एग्जाम कैंसिल हुआ। जो लोग इन शिफ्टों में पढ़ रहे हैं उनका एग्जाम कैंसिल हुआ, और इस डेट में कौन सा, MIT मेरठ में जिनका एग्जाम था। अब कौन सा है, भारत इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, भारत इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में मेरठ में जिनका एग्जाम था भारत इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी को मेरठ में 1 मार्च को एक शिफ्ट 1 का, 1 मार्च को शिफ्ट 2 का, 1 मार्च को शिफ्ट 3 का, 1 मार्च को शिफ्ट 4 का, यानी कि 1 मार्च का जो एग्ज़ाम था भारत इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में सभी शिफ्टों के एग्ज़ाम कैंसिल हुए। जिन लोगों का एग्ज़ाम यहाँ पे था उनका मेरठ में भारत इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में उन सभी का एग्ज़ाम होगा जिनका एग्ज़ाम 1 तारीख को था। न्यू एज टेक्नोलॉजीज कानपुर में 6 मार्च को जिनका एग्जाम था शिफ्ट 4 में उनका एग्जाम कैंसिल हुआ है। ओम टेक सॉल्यूशन अहमदाबाद में 6 मार्च 2024 को जिनका एग्जाम था शिफ्ट 2 में उनका एग्जाम कैंसिल हुआ है। ये तो मैं बता चुका हूँ। न्यू एज टेक्नोलॉजीज कानपुर में 6 मार्च को शिफ्ट 4 में जिनका एग्जाम था उनका कैंसिल हुआ है। ओम टेक सॉल्यूशन अभी मैंने बताया, ओम टेक सॉल्यूशन अहमदाबाद 6 मार्च 2024 को शिफ्ट 2 में 107 कैंडिडेट पार्टिसिपेट हुए थे, उनका एग्जाम कैंसिल हुआ है। पवन गंगा एजुकेशनल सेंटर 1 न्यू दिल्ली जिनका एग्जाम इसमें यहाँ पे हुआ था पवन गंगा एजुकेशनल सेंटर फर्स्ट न्यू दिल्ली 6 मार्च 2024 को शिफ्ट 3 में उनका एग्जाम कैंसिल हुआ है। शंभुनाथ इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी मैक प्रयागराज इलाहाबाद में 6 मार्च 2024 को जिनका एग्जाम हुआ था शिफ्ट 4 में उनका एग्जाम कैंसिल हुआ है। श्री गणेश इनोवेटिव गया में, श्री गणेश इनोवेटिव गया में जिनका एग्जाम 6 मार्च को था शिफ्ट 2 में उनका कैंसिल हुआ है। 1 मार्च को था शिफ्ट 1 में उनका कैंसिल हुआ है। 1 मार्च को शिफ्ट 2 में था उनका कैंसिल हुआ है। 6 मार्च को शिफ्ट 4 में था उनका कैंसिल हुआ है। जिन लोगों का एग्जाम श्री गणेश इनोवेटिव गया में था 6 मार्च को, 1 मार्च को, 6 मार्च को शिफ्ट 2 और 4 का एग्जाम कैंसिल हुआ है।
और 1 मार्च को शिफ्ट 1 और 2 का एग्ज़ाम कैंसिल हुआ। जो कैंडिडेट इस डेट में जिनका एग्ज़ाम यहाँ पे हुआ था उनका एग्ज़ाम और इस शिफ्ट में उनका एग्ज़ाम कैंसिल हुआ है। अब इसके बाद में है श्री गणेश कॉलेज ऑफ IT एंड मैनेजमेंट प्रयागराज इलाहाबाद में 6 मार्च 2024 को शिफ्ट 4 में जिनका एग्जाम था उनका कैंसिल हुआ है। सिंको लर्निंग सेंटर लखनऊ, सिंको लर्निंग सेंटर में जिनका एग्जाम था 6 मार्च को शिफ्ट 4 में उनका कैंसिल हुआ है। 5 मार्च को शिफ्ट 4 में उनका कैंसिल हुआ है। 6 मार्च को शिफ्ट 2 में उनका कैंसिल हुआ है। देखिए ठीक है, तो जितनी भी लिस्ट थी मैंने आपको टोटल हर कॉलेज का बताया। जो भी बच्चे जो इन कॉलेजों में जिनका एग्ज़ाम हुआ था ए वाली डेट हैं और ए वाली शिफ्टें हैं जो मैंने बताई हैं अलग अलग। जिन लोगों का एग्ज़ाम इस डेट में पड़ रहा है तो उनका एग्ज़ाम दोबारा से री एग्ज़ाम होगा। कुछ टेक्निकल इशू के कारण जो है SSC ने बताया कि वह दोबारा से एग्ज़ाम कंडक्ट करवा रही है। सभी लोग SSC GD की आंसर की का वेट कर रहे थे। अब आंसर की जो है इन एग्ज़ामों के इस एग्ज़ाम को कंडक्ट होने के बाद ही प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, और आप सभी लोग अपना नोटिस में चेक कर लीजिएगा। जिन लोगों का एग्ज़ाम अच्छा हुआ था वो लोग और अच्छा करने की कोशिश करें, और जिन लोगों का एग्ज़ाम कुछ थोड़ा ख़राब हुआ था और उनका दोबारा से उनको मौका मिल रहा है वो अपना फुल एनर्जी के साथ एग्ज़ाम दें। हो सकता है उनको दोबारा से ईश्वर ने मौका दिया हो। क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। यदि आप चैनल पे पहली बार हैं तो बेल आइकन दबा लीजिए जिससे कि मैं जो वीडियो अपलोड करूँ आपको प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप हमें सपोर्ट करते रहिए। धन्यवाद।